अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की एंट्री हो गई है जनाब, और पहली एंट्री हुई है बतौर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अटॉर्नी जनरल ने अपनी पहली एंट्री में पहला धमाका कर दिया है और उन्होंने मैच को फंसाने के लिए जाल फेंक दिया है। और उस जाल के अंदर उन्होंने बड़े बड़े घाघ किस्म के लोगों को जो है वो घेरने की कोशिश की है, लेकिन उनका मुकाबला है मैच है। और मैच ये बड़ा दिलचस्प सिचुएशन में चला जाएगा, क्योंकि वो जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं पंजाबी पुराने पापियां 100 तरीके आते हैं, और उसको उन्होंने अपने चक्कर के अंदर किस तरीके से लेके आना है, ये है अब मामला। और इस तरह लग रहा है कि चाचू की चालाकियों के बाद चीफ की चालाकियां जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। और जो से चीफ हैं वो इस वक्त अपना भरपूर तरीके से खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने सब पंजाबी के अंदर ध्याने ला के उन्होंने सबको जड़ा ना ध्याने ला के उन्होंने अपनी कार्रवाई पाना शुरू कर दी है। और नहायत खुश उसलूबी से मामले को जो एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा था, उसको एक सवाल के इर्द गिर्द लाने में कामयाब हो गए हैं। और 1 मार्च का जो कारनामा सर अंजाम दिया गया था, जिसके बारे में यह कहा गया कि ये 3-2 की अक्सरियत से आया है, और फिर कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये इंकशाफ हुआ कि नहीं जनाब, ये 3-2 से नहीं है, बल्कि ये पिटीशन जो हैं ये 4-3 से मुस्तरद हुई हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को भी ये ऑर्डर दिया था कि जनाब 3 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला करें। अब जो ताज़ा बने हैं जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने तो पहले दिन अपनी हाज़िरी को और अपनी जो अपनी एंट्री है उसको यादगार बनाने की भरपूर कोशिश की है। और पहले दिन ही मैच को फंसाने के लिए उन्होंने मुकम्मल जो है जाल फेंका है, और उस जाल के अंदर उन्होंने काफ़ी लोगों को फंसाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये कुछ और सिमत में आगे जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, वो इस मामले को इस तरफ लाने में कि जनाब फुल कोर्ट बनाया जाए, वो इसको फुल कोर्ट से अवॉइड कर रहे हैं। और वैसे भी फुल कोर्ट उनकी छेड़ मुझे लगता बन गई है। वो फुल कोर्ट वाला बात तो सुनते ही मामले को किसी दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। सवाल होता है, इस्तदा होती है कि जनाब चीफ साहब मेहरबानी करें फुल कोर्ट बना लें ताकि एक दफ़ा ही मामला सेटल हो जाए। कहते हैं इस बात को छोड़े, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था। वो कहते हैं जनाब वो फुल कोर्ट एक दफ़ा बना ले। इस बात को छोड़ें, ये बताएं कि इंतखाबात की तारीख आगे लेके जाना किस तरह मुमकिन है। कहते हैं चीफ साहब ज़रा फुल कोर्ट बना लें ताकि पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ पर गलती है। उन्होंने कहा जनाब इस पर भी बात करेंगे, फिक्र ना करें, बहुत इस पर तफसील से बात करेंगे, पहले इस नुक्ते की वजाहत कर दें। यानी वो अपना जो लाइन है, चीफ साहब वो अपनी लाइन पे लगे हुए हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी सारे उन्होंने घेरने की कोशिश करते पहले, लेकिन वो चीफ है भाई, वो चीफ है। चीफ इस वक्त बहुत तो जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं ऊंचे कम में नीमत आने लिखे तैयार नहीं। और यही मामला है इस वक्त जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होते हैं और वो आकर नुक्ता उठाते हैं। आज जैसे ही सुबह 11:30 बजे इस समाअत का आगाज़ होता है तो चीफ साहब के सामने पेश होते हैं अटॉर्नी जनरल, और वो उनसे कहते हैं कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, जो है इस वक्त मामला ये है कि अदालती फ़ैसला अगर 4-3 का हुआ तो फिर तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं रहेगा जिसकी खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि अदालती हुक्म था ही नहीं। अगर अदालती हुक्म था नहीं तो फिर जो है वो सदर ममलिकत के साथ कंसल्टेशन कोई मानी नहीं रखती। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर साहब को तारीखों की तजवीज़ करना कोई मानी नहीं रखती। सदर साहब की तरफ से उनमें से किसी एक तारीख पर इत्तफाक कोई मानी नहीं रखता। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल का इनेकाद कोई मानी नहीं रखता। और उसके बाद उस शेड्यूल को मनसूख करके नया शेड्यूल जारी करना कोई मानी नहीं रखता। उन्होंने कहा जनाब जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही हमें इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि बेंच के अरकान दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जवाब लेने के लिए बैठे हैं। यानी जो दरख्वास्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये जो 5 रुकनी बेंच है, ये उस दरख्वास्त के अंदर जो इतराज़ात या सवालात उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए बैठे। ऐसी पिछली गला नहीं करनिया,
इस सवाल का जवाब दो, पिछले तो जो कुछ होना सी वो हो चुका है। और फिर वो ये कहते हैं चीफ जस्टिस साहब, आपका इन्हिसार तकनीकी नुक्ते पर है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं हो सकता। यानी हमारी जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ एक दरख्वास्त तक महदूद नहीं हो सकते, हम चाहें तो किसी भी मामले को अपने दायरा इख्तियार के तहत ला सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, उस सवाल की तरफ जवाब नहीं दे रहे कि जनाब अगर हुक्म ही नहीं मौजूद, जिस तरीके से कल जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये बात सामने आई, ये फैसला लिखा गया है मंसूर अली शाह साहब ने कि जनाब ये 4/3 से ये दरख्वास्त जो सुओ मोटो नोटिस है और उसके साथ साथ जो दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, अब अगर वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं 4/3 की अक्सरियत से, तो फिर 1 मार्च का फैसला तो कोई फैसला नहीं है ना, वो स्टैंड नहीं करता। लेकिन चीफ साहब कहते हैं कि आपने तकनीकी नुकता नहीं उठाना, यानी ये सवाल हम पे नहीं उठाना कि कौन सा फैसला वैलिड है इस वक्त, 1 मार्च में 3-2 वाला फैसला वैलिड है या 4/3 वाला फैसला वैलिड है। तकनीकी मामले पर बात ना करें, बात ये बताएं कि तारीख इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का। तारीख नहीं इस वक्त मामला है कि तारीख जो दी थी उसको मनसूख कर दिया गया। ऐसे गल करो, बाकी गल्लां छड़ दो, बाकी जो है वो मिट्टी पाओ। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो आया है मामला, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से आया, क्योंकि जिस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब ने सिंध फंसाए सर, उस वक्त एंट्री की है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, और उन्होंने कहा कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये कैसे अंदरूनी मामला है, कैसे अंदरूनी मामला हो सकता है भाई? उस फैसले से एक कबाहत पैदा हुई है, उस फैसले से एक एक्सरसाइज डेवलप हुई है, उस फैसले के नतीजे में जो सियासी तकसीम है वो गहरी हुई है। किस तरीके से अंदरूनी मामला है? कभी आप कहते हैं 3-2 से, कभी आप कहते हैं 4/3 से। ये कौन सा अंदरूनी मामला है? कभी आप आपस में बैठ के सेटल करेंगे, नहीं जी ना 4/3 नहीं है, 4/4 का बराबर कर लिया किसी तरीके ना। ये कैसे अंदरूनी फैसला हो सकता है? अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जो फैसला है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बात करना बनता है, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स के ऊपर गुफ्तगू करना हक है। इससे किसी भी तरीके से निजात नहीं हो सकती, इसके मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि शाम को केस खत्म होने के बाद जो है वो जजेस बैठ के उन्होंने कहा यार तू की कीता हो, क्या जनाब है तू की कीता, तेन ऐसा नहीं कहना चाहिए, तेन ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये घर की पंचायत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, जिसके ऊपर कल मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में, जिसका आप भी हिस्सा है जस्टिस साहब, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जनाब किसी भी फर्द वाहिद को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरीके से स्टेटस को इंजॉय करे। और कल बिलावल साहब ने जिस तरीके से बात की है नेशनल असम्बली में, वो भी यही पर्सपेक्टिव था, क्योंकि उन्होंने कहा जनाब हमें एक फैसले के तहत पाबंद कर दिया जाता है कि वज़ीर आज़म काबीना से मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। तो ये मामला सिर्फ वज़ीर आज़म तक क्यों आता है? क्योंकि वो एक इलेक्टेड आदमी है, तो वो जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर ये फैसला नहीं आ सकता। वो अपने इदारे के लोगों के साथ मुशावरत के पाबंद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उनको भी पाबंद किया जाना चाहिए। और बिलावल साहब का इशारा बजा तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब वो ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, अदालती फैसला कितने अरकान का है ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये बताएं क्या 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी तकाजा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? ये कहते हैं जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। इसका मतलब क्या है? ये जो चीज़ है इसका 2 मानी मेरे नज़दीक निकलते हैं। नंबर 1, ये चीज़ आपने इस्टेब्लिश करनी है अनवर मंसूर खान साहब ने, जो सरकार के वकील हैं, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने, कि जनाब हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है कि हम जो है वो इंतखाबात की तारीख, अगर हमारे पास रिपोर्ट्स या कोई इदारा हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार ना हो तो फिर हमने शेड्यूल को खाली कन तला के ही करना है, फिर हम उसको मनसूख कर सकते हैं और तब्दीली कर सकते हैं। और कई मरतबा ऐसी तब्दीलियाँ हुई हैं। मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली ये डीजी खान के अंदर इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की गई, क्योंकि वहाँ पर एक वो जो साहब थे उनका इंतकाल हो गया था, और उसके बाद वहाँ पर बाई इलेक्शंस होने थे, लेकिन 3 मरतबा उन तारीखों को असर नौ उसका तयन किया गया। क्यों किया गया? अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो तारीख के बाद शेड्यूल को रिवाइज कर सके, तो वो फिर किस तरीके से हो चुके हैं इस वक्त तक कई इंतखाबात के अल्तवा, वो कैसे हुआ?
इसका मतलब यह है कि उनके पास किसी न किसी जगह पर ये इख्तियार मौजूद है। वो तारीख को शेड्यूल के साथ कंपेटेबल करते हैं और फिर शेड्यूल को जब रिवाइज़ करते हैं तो तारीख खुद ब खुद रिवाइज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मामला बिल्कुल एक नई सिमत में इख्तियार कर गया है। चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि जनाब सवाल जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और उनका ये कहना है कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ। लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हैं। तहरीके इंसाफ और हुकूमत की जिम्मेदारी है मुल्की हालात को बेहतर किया जाए। तमाम कौमी इदारों का एहतराम करना लाजमी है। ले जरा अब बताएं अब क्या किया जाए। अब वो कहते हैं कि जनाब तहरीके इंसाफ के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और ये जो पहल है, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, दरख्वास्त लेके आए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी पहले है कि आप हालात को बेहतर बनाएं। अब ये एक ऐसा जो है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी कहते हैं कुमलगिरी, ये एक इस तरह की जो है ना गुमनगिरी डल गई है जहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए आइन और कानून दोनों का मजाक उड़ाना पड़ेगा। बेचारे अटॉर्नी जनरल साहब चीख चीख के थक गए हैं, बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब जब तक आप वो पहले मामले को क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं चलेगा। अब आप ये कहें कि जनाब हम अपने फैसले में क्लियर कर देंगे, तो फैसले के अंदर तो आपने आर्टिकल 63(a) को भी क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उस चक्कर के अंदर एक नया आइन आपको लिखना पड़ गया था और फिर उससे मामला खासे हद तक ख़राब होते हुए चले गए और ये अभी तक आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका भी कल एक तवील तरीन इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने ये जो मामला इस वक्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, उसके अंदर फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया है। और आज समाअत में ये जो तीनों इत्तेहादी जमातों की जानिब से केस में फ़रीक बनने की जो दरख्वास्त है ये जमा कराई गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस खबर की तस्दीक भी की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब PMLN पीपल्स पार्टी और JUIF के वकला आज अदालत के रूबरू पेश होंगे और वहाँ पर इस बात की इस्तदा करेंगे कि जनाब इदारे की इज़्ज़त और तौक़ीर को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट बैठे और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात समेत इन तमाम मामलात की तशरीह करे। है ये बात ठीक, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त फुल कोर्ट बैठ के ही इस मामले का नतारा किया जा सकता है, इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन चूँकि नहायत ही खूबसूरती के साथ, खुश उसलूबी के साथ चीफ जस्टिस ने सबको ध्याने लगाकर एक नए खेल का आगाज़ कर दिया है। खेल से मुराद यह है कि मामले को एक सवाल के इर्द गिर्द बना दिया है और उन्होंने जो है ना वो हल्का सा पचकार दिया है कि जनाब आप सिंपल एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है, अगर इख्तियार है तो ये मामला हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब इस चक्कर के अंदर उन्होंने सबको डाल दिया है और एक बंदा अब ये कोशिश करेगा, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी एक मरतबा फिर जो कार्रवाई है वो जो है जल्दबाजी के अंदर ही की जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ये बार बार इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जनाब हम इस मामले को ताख़ीर का शिकार नहीं करना चाहते, जल्द अज जल्द इस मामले को दिनों के अंदर, मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर इसको समेटना चाहते हैं, चुटकी बजाते इसको हल करना चाहते हैं। तो पैन एडा खलारा कादा बदली पाया फिर जनाब हम बेंच बनाते साथ ही आर्डर पास कर देते कि ये 5 रुकनी बेंच है, इसका ये आर्डर है, खुदा हाफिज़। भाई सबको पता है ना जस्टिस एजाजुल हसन साहब की ये ख्वाहिश है, उन्होंने ही तो ये नोट लिखा था जिस पर सुबह मोटो हुआ था, जिस पर 1 मार्च का फैसला आया था कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। ये उन्होंने अपना नोट लिख के ही भेजा था ना, जस्टिस मज़ार नकवी नोट लिख के भेजा था। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब वो भी उसी बेंच में शामिल थे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मुनीब अख्तर साहब, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि 3 बंदे तो क्लैरिटी के साथ इस जगह पर मौजूद हैं कि जनाब अक्सरियत बेंच की मौजूद है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब यह है कि बादियुन नज़र में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो इंतखाबात का इल्तवा किया गया है ये वो कहेंगे जनाब गलत है। अब या तो अपने कई भी बात से पीछे हटने के लिए कोई ना कोई जवाब तलाश करना पड़ेगा ना। अब वो जवाब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक अवेलेबल है। अब देखना ये है कि जैसे जैसे ये समात आगे बढ़ेगी तो सियासतदानों नाल सियासत किस लेवल पे जाएगी, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।